कोमल को भी आना चाहिए और हम चाह रहे हैं राखी और कोमल के साथ एक फोटो भी हो जाए। आइए कोमल, दोनों बेटियों का तालियों बजाकर स्वागत कर दीजिए। इन लोगों ने बड़ी सेवा की है 2 दिन। हम दोनों कलाकार ही नहीं, जितने कलाकार आपके यहाँ रुके सबको थोड़ी थोड़ी देर में चाय पानी पूछना, अलग से रोटियां बनाकर खिलाना, सब किया है आपने। पूरे कलाकार इन्हीं घर में इकट्ठा हो गए। कैमरामैन जल्दी ये बोलना चाह रहे थे कि हम पहली बार इस राजी चौराहा में वर्मा जी के घर पहुंचे, लेकिन इस बिटिया ने जितनी सेवा की है उसका मैं ऋणी हूँ। क्योंकि आज तो हमारे पास आके के बिल्कुल ऐसे बैठ गई थी जैसे मेरी ही बिटिया हो, ऐसी बातें कर रही थी। इस बिटिया के लिए मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और ये प्यार कलाकार को लोग बुलाते हैं, और कलाकार ऐसा नहीं है कि केवल धन ही ले जाकर याद रखता है। कलाकार भी अच्छे मंचों से जाकर, अच्छे परिवारों से मिलकर, अच्छी जगह जाकर उन्हें याद रखता है। और जब कभी चर्चा चलती है तो कलाकार भी याद करता है कि वहाँ वो बिटिया मिली थी, वहाँ वो बाबूजी मिले थे, वहाँ वो चाचा जी मिले थे जिन्होंने बड़ा मान सम्मान किया। तो परिस्थितियां 2 तरह की होती हैं, या तो सम्मान की स्थिति कलाकार याद रखता है, या तो अपमान की स्थिति याद रखता है। तो ये सौभाग्य है कि आपके यहाँ आकर बहुत मान सम्मान प्यार दुलार मिला है, जो हम तमाम कलाकार लेकर जाएंगे। कोई कानपुर जाएगा, कोई मध्य प्रदेश जाएगा, कोई छतरपुर जाएगा, कोई रायबरेली जाएगा। तो हम कलाकार जो भी बाहर से आए हैं, इस बहराइच का ढेर सारा प्यार दुलार लेकर जाएंगे। तो मेरे पास आप सबके लिए तो तमाम हाथ नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप सब लोग मिलकर अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, और धन्यवाद दे रही हूँ ऐसे आयोजन के लिए। ये सत्य है कि मेरी चचा जी से फोन पर बात हुई, उन्होंने इस बात को रखा कि ऐसा ऐसा हम लोग कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। तो मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि चचा, सैलानी जी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा चाचा ये कार्यक्रम हमारा है, अपना है, घर का है। जो कि कीर्तन का कोई भी गुरु हो, कोई भी घराना हो, लेकिन सबसे पहले कीर्तन का, हम कीर्तन का एक परिवार है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 30 तारीख को तो मेरा अपना कार्यक्रम लगा है, इसलिए 30 को नहीं आ पाऊंगी, लेकिन 1 और 2 तारीख को मैं दिन में भी रहूंगी, रात में भी रहूंगी। और मैं अपना कार्यक्रम 30 का समाप्त करके, और वो कार्यक्रम भी दीक्षित जी से ही था मेरा, तो हम दोनों ही कलाकार अपनी अपनी गाड़ियों से वहां दिन में यहाँ आ गए थे। और तब से हम लोग जब से आए, बेटियों ने बड़ी सेवा की, और हम लोगों से भी जो बन पड़ा उस कार्यक्रम को सजाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आपके बहराइच में कलाकारों की भरमार है, रचनाकारों की, आयोजकों की, आपके शिष्यों की, तमाम लोग हैं छोटे बड़े दर्जे के, हर तरह के। लेकिन कल मैंने पाया कि जब सैलानी जी के अपना बड़ा परिवार होते हुए भी जैसे भीष्म पितामह कहीं अकेले पड़ गए थे, उस तरह से ही बैठे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि कम से कम मेरे परिवार में आकर, दादा के परिवार में आकर, चाहे वो राम सुरेश द्विवेदी दादा हो, चाहे हमारे दीक्षित जी हो, चाहे हमारे देवेंद्र तिवारी भाई साहब हो, हमारे माता दिन दादा, ये सब दादा का परिवार है। तो हम लोगों ने आकर अपना वो पूरा धर्म निभाया जो हमें निभाना चाहिए था। और हम लोग पूरी रात कल भी बैठे, आज भी हैं। हालांकि आज नीलम जी का कार्यक्रम था, इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा, और शादी संबंध भी सब चल रहे हैं, तो सबके अपने अपने काम भी हैं।
तो मैं एक निवेदन अपनी तरफ से छोटे होने के नाते कर रही हूँ, इस तरह के कोई भी आयोजन जब करने का विचार बनाइए तो पहले आपस में सबकी सहमति, सबकी इच्छाएं जान लीजिए। सब एक गुट होकर, एक तरह से, एक नींव से निर्धारित होकर कार्यक्रम करिए। जब कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाता है तो उसके दिल से पूछिए सम्मान कैसा दांव पर लगता है। वादा करने वाले वादा करके चले जाते हैं, लेकिन जब खड़े नहीं उतरते तो फिर वो नजरों से उतर जाते हैं। तो मैं निवेदन कर रही हूँ, इस तरह के आयोजन जब भी हों तन मन धन से सहयोग करिए। और हमारी एक समिति है उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति, उसके अध्यक्ष हमारे भैया राजू यादव जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे मोनू भैया हैं। तो मैंने जब उनसे बात की, हालांकि उनके पास कोई फोन पहुंचा नहीं, नाम छपे हैं, हालांकि मैंने उनसे कहा भी था, लेकिन अच्छा बात की तो उनकी पुत्री को बेटा हुआ है, इसलिए अच्छा तो वो आ नहीं पाए। उन्होंने कहा इस समय हॉस्पिटल में है बिटिया। तो ऐसे आयोजन की भूमिका हम लोग भी अपने लखनऊ में बना रहे हैं कि इस तरह का एक विशाल कार्यक्रम हम लोग भी कराएं। और जिस तरह से यहाँ तमाम चित्र लगे हैं, तमाम विग्रह लगे हैं, हो सकता है उसमें इससे भी ज्यादा विग्रह आपको नजर आए। तो मैं बहराइच के लोगों से भी निवेदन कर रही हूँ कि उस कार्यक्रम में आकर उसका सम्मान बढ़ाइएगा। और उम्मीद करती हूँ जैसे मैं यहाँ पर आ गई हूँ वैसे वहाँ पर आप सब लोग भी मिलेंगे, तो एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर हर काम पूरा होता है। खैर छोड़िए, विषय बदल जाएगा। आइए चलते हैं 200 नंबर की ओर। 200 नंबर। अभी चाचा हमारे कह रहे थे क्रांतिमाला जी तुम तो एमए किए हुए हो हिंदी साहित्य से ना, और तुमको ये नहीं पता, तुमको वो नहीं पता। अच्छा चाचा अभी आप पट्टीस गा रहे हो, तो पट्टीस की लाइनें बोल रही हूँ कि साल दूर है सूर्य कुमार पे बार जड़ेगा, और दुश्मन की जसप्रीत नीति बस तू ही वही जडेजा। अभी कह रहे जडेजा नहीं, मैं आपको पढ़ाते हो स्कूल में, हाँ सही है। तो आपको जडेजा और जडेजा में अंतर नहीं मालूम? बच्चों का भविष्य खतरे में है। खतरे में है। बच्चों को क्या होगा? एक तरफ आप बता रहे हैं मैं 11 खिलाड़ी लगा रहा हूँ, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी हैं, नीचे वाले खिलाड़ियों के नाम बता रहे हैं, तो आप जडेजा को जडेजा बताए दे रहे हैं। ऐसे ही पढ़ा रहे हो आजकल हिंदी। उन बच्चों को क्या होगा? ठीक है, तो अगर आप कहें क्रिकेट नहीं गाया तो इसको भी छोड़ दीजिए। आप अपने गीत में बता रहे थे मेरा गीत कर से शुरू है, कर पे बंद है, और फिर आपने कहा बेटा तुम मुझसे नंबर मांग रही हो, मैं 200 दे रहा हूँ, चलो अपने घर का मास्टर है। एक बात जान लीजिए चाचा, विद्यालय में है आप, मास्टर पहले बच्चे को वो विषय पढ़ाता है, फिर उसकी परीक्षा लेता है। कोई प्रश्न अचानक से उसके सामने नहीं रख देता है। आपने जो प्रश्न किया उसमें बताया नहीं कि इसमें कर बल छल बल ये सब लगा है। अगर आप बताकर परीक्षा लेते और तब हम उत्तर न दे पाते तो बच्चे की गलती थी, इसमें तो मास्टर की गलती है। मास्टर तो गलत पढ़ाई करते, बच्चों का भविष्य खतरे में है। ऐसे मास्टर का हम क्या करें जो बच्चे को बता ही नहीं रहा है कि इसमें कारा कर बाला बल वो इस तरह से गाना बंधा है। चोरी से वार करना नहीं चाहिए। अरे चुप के नहीं, आप तो बड़े कलाकार हैं, क्या हिंदी पढ़ा रहे हैं केवल। 200 नंबर देते हैं, 200 नंबर लेके हम जाएंगे भी कहाँ? 100 नंबर वाला पेपर तो ठीक से बना नहीं पा रहे हो आप। चलिए कोई बात नहीं, ये सही है कि घर के मास्टर हैं आप, लेकिन पढ़ा सब उल्टा सीधा रहे हैं। सही है, कलियुग आ गया। अब आपने कहा पराभव का मतलब जानती हो? जानती हूँ जैसा पराभव माने पराजय। ये और मैंने जो लाइनें पढ़ी हैं उसमें आपने जैसे कुछ शब्द होते हैं उसमें का, की, में, सास, ये सब लगाने से अर्थ बदल जाते हैं, एक एक अक्षर। तो आपने अपनी तरफ से जो शब्द लगा दिया उससे भक्ति की पराभव नहीं कहा मैंने, भक्ति से उन लोगों की पराभव है जो हनुमान की परीक्षा दे रहे हैं।
समझा तो करिए, केवल पढ़ा है उनका हमको आप बजाने कर से शुरू। अच्छा, आपने मेरे कटपीस को ध्यान नहीं दिया, मैंने सूर्य से कटपीस को शुरू किया था। कटपीस को बुरा मत मानिएगा चाचा, बड़े बड़े अध्यापक जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको आज तक ये समझ नहीं है कि सा कहाँ बोलना है, शाह कहाँ बोलना है। आपको भी नहीं पता है कि सा कहाँ बोलना है, शाह कहाँ बोलना है, जा कहाँ बोलना है, जा कहाँ बोलना है। जवाबी अब गर्म हुई। पूरे जीवन भर में वाली को लोग वाली वाली करते हैं, वाली ने कहा। तो बस ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ये मुझे बहुत बड़े हेडमास्टर से ज्ञान मिला है, जिनके शिक्षक आप नहीं, आप चेले रहे हैं उनके, वहां से मिला है। अब बताओ कितने नंबर दिया जाए। आइए कटपीस सुनिए, आपका कटपीस आया। पहले जवाब सुनिए, गीत की विशेषता बताती हूँ। कटपीस कह रहा था क्या के उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। परदेसी खिलाऊं तुझे घी देसी। आजकल देसी घी नहीं लोग खा रहे हैं, इससे ज्यादा का कहो पिलाऊं तुझे वो देसी। तो जिनको नहीं आना वो भी चले आ रहे हैं। इसका प्रमाण कल हमने देखा, जो हमारे सैलानी चाचा के चेले थे वो देसी के चक्कर में परवाना जी के चेले बने घूम रहे। चाचा तुम्हारे सम्मान बहुत करते हैं। ये समय है, क्या क्या नहीं हो रहा है। देसी घी थोड़ी खा रहा आदमी, आजकल तो 100 ग्राम मिला जो गुरु बदल जा रहे हैं। जीका कहाँ बदल रहा, गुरु कहाँ बन रहे हैं। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिट्टियां मिला। ये छोटी सी जिंदगी पे रात लंबियां लंबियां, तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। खंडगीत में आपने सुना है कि कुछ क्रिकेटरों के नाम आ रहे हैं, नाम लिए नहीं जा रहे लेकिन सुनाई क्रिकेटर दे रहे हैं। हाँ। अर्जुन कहीं आपके प्रसंग में बोल रहे हैं और उसमें लाइनें बोल रही हैं कि चंद्र किस चक्कर माँ किशन कर है शर्मा। बढ़िया है। आप जरा देखिए, वही कर्ण जिस समय भगवान कृष्ण से मिले तो भगवान कृष्ण ने कहा ये 51 मुद्राएं हैं भैया। हमारे जगत राम जी महासी बहराइच सत्संग प्रमुख विश्व हिंदू परिषद आपके करकमलों से भैया जगत राम जी के माध्यम से है और हमारे जगत राम भैया का भी बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में। एक बार तालियां बजाकर इनका सम्मान कर दीजिए। ये छोटे छोटे कंधे बड़ा भार संभाले हैं और इसी तरह आप लोग जुड़े रहें। अच्छी बात यह है कि कल मैंने देखा कि 1 बजे तकरीबन बहुत 10-11 लोग बैठे थे और 10-11 लोग मंच पर थे, लेकिन आज कार्यक्रम शायद कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा है, तभी तो आप लोग बैठे हैं। और अच्छा लग रहा हो तो एक बार अपनी सहमति जता दीजिए, हम लोगों को भी अच्छा लगे। ये बात सही है तो बताओ ना, और जवाबी गरम करेंगे।
और कहीं कहीं ना कहीं कोई असर ईश्वर का या गुरु का हम लोगों पर भी है, दोनों कलाकारों पर। चाचा कि हमारे भैया मोहम्मद भैया चले गए थे, 6 किलोमीटर निकल गए, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग आया, उन्होंने फिर बैक गाड़ी कर ली, ये फिर चले आए। कीर्तन की शक्ति है। ये तो गाना हमारा सपने में सुनते हैं। तो आपने एक फरमाइश भी की है और मोहम्मद भैया ने जो फरमाइश की है मैं उसको इसी चक्कर में पूरा कर दूंगी। और ये 201 मुद्राएं हैं भैया हमारे अजय कुमार वर्मा जी, निवासी रत्नापुर, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष, देवी पाटन, आपके माध्यम से अजय भैया को भी सादर धन्यवाद है और हमारे मोहम्मद भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक सूचना भी है कि आने वाली 21 दिसंबर को एक विशाल जवाबी कीर्तन होने जा रहा है और सौभाग्य से आज ही ये कार्यक्रम हम लोगों को सौभाग्य से मिला है। और इस कार्यक्रम में एक पार्टी यही है, क्रांति मालायन पार्टी, दूसरी पार्टी की खोज हो रही है। तो हो सकता है क्या पता नंबर देने वाला ही नहीं है। बहराइच से 8 किलोमीटर की दूरी है जहाँ कार्यक्रम होना है। तो अभी पूरा पता हमारे चाचा आपको बता देंगे, मुझे इस क्षेत्र की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ भी मिलेंगे और सुनिएगा जरूर। सुनिए सुनिए सुनिए। के बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गईया मिठियां मियां, ये छोटी सी जिंदगी पे रात लंबियां लंबियां, तो घर आजा परदेसी के तेरी मेरी जिंदगी, घर आजा परदेसी। तो मैं कह रही थी वही कर्ण, जब कर्ण भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हे कर्ण आपको क्या चाहिए। कर्ण ने कहा प्रभु आज आपके दर्शन मिल गए, मेरे भाग्य खुल गए, लेकिन मैं एक चीज और आपसे मांगना चाहता हूँ। और देखिए कर्ण ने अपने शब्दों में कहा कि लक्ष्मीपति मुरलीधर माधव, अब हम भी क्रिकेटरों के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप में 11 है, हमारे में 15 मिलेंगे। और क्या 15 सदस्यीय टीम। लक्ष्मीपति जिन्हें बालाजी कहते हैं, ये भी एक क्रिकेटर है। और मुरलीधर कार्तिक, ये सारे कन्हैया के नाम हैं। माधव मोहंती, ये भी क्रिकेटर हैं। तो कहा कि लक्ष्मीधर माधव मुरलीधर करता मन से नमन हो, और लाल चंद गोपाल कीर्ति यश। एक खिलाड़ी है लालचंद, आप नहीं, आप तो नंबर देते हैं। सही है, आप अंपायर है, वो खिलाड़ी ये केवल गोल्फ खेल सकते हैं। एक खिलाड़ी है गोपाल शर्मा, ये सब कृष्ण के नाम हैं। कीर्ति यश, कीर्ति आजाद, ये भी एक खिलाड़ी है। और यश यानी यशपाल। फिर पंक्ति में जी सुनिए कि लक्ष्मीपति मुरलीधर माधव, मैं करता मन से नमन हो, और विनय करूं प्रभु देवाशीष, तो विनय करूं प्रभु देवाशीष, तो छल के अश्रु नयन, अश्रु जो छलक रहे हैं नैन से, और एक खिलाड़ी है नैन मोगिया। तो पंक्ति कह रही, कहा कर्ण ने कि लाल चंद्र को पाल कीर्ति यशे, कि लाल चंद्र को पाल कीर्ति यश, जो रवि सी बढ़ती जाए। रवि शास्त्री, तब नोट करिए चाचा, लिखिए
हो सकता है आपको गणित का पेपर ना समझ में आए, हिंदी के टीचर हैं आप। तो लाल चंद्र गोपाल कीर्ति रवि सी बढ़ती जाए, तो योगराज रणधीर वीर मन। योगराज, ये युवराज के पिताजी हैं, इनका नाम है योगराज, और रणधीर यानी रणधीर सिंह एक खिलाड़ी है। तो लाल चंद्र गोपाल कीर्ति रवि सी बढ़ती जाए, तो योगराज रणधीर वीर नव जोत हृदय में जलाए। नवजोत सिंह सिद्धू ये भी एक खिलाड़ी है, और नवजोत यानी नई ज्योति, आपके दर्शन पा गया तो नई ज्योति प्रज्वलित हो गई है। तो लाल चंद्र गोपाल कीर्ति रवि सी बढ़ती जाए, तो योगराज रणधीर वीर नवजोत हृदय में जलाए। ये मांगू तुमसे वरदान में, और मांग क्या रहे? कर्ण ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तब मुझे मेरी माँ ने अपनी गोद में नहीं लिया, मुझे जल में बहा दिया, और जब जल में मैं रह गया तो इस धरती माँ का भी आंचल मुझे नहीं चाहिए। जब अपनी माँ का आंचल नहीं मिला तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मुझे अपनी हथेली पर सुई की नोक पर रखकर जला देंगे। तो कहा, और चाचा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि लाल चंद्र गोपाल कीर्ति रवि सी बढ़ती जाए, तो योगराज रणधीर वीर नवजोत हृदय में जलाए। मांगू तुमसे वरमा के जलूं तेरे कर्मा, अगर उधर है एक शर्मा तो इधर है फिर वर्मा। तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, जैसे आपके उधर किशन शर्मा, उधर इधर है तिलक वर्मा। ये तो योगराज रणधीर वीर नवजोत हृदय में जलाए। मांगू तुमसे वर्मा के जलूं तेरे कर्मा। के जवाब का प्रयास बच्चों की तरफ से, जितनी इच्छा हो उतने नंबर दे दीजिएगा, तो ना भी दे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, बच्चे तो आते हैं क्या 200 नंबर, उतने नंबर दो कि हमारी मार्कशीट कहीं कि तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं Yeah!
हो सकता है। एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए नहीं, हमारे बाबूजी के लिए बजा दीजिए। और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद ही है बाबूजी। तो क्रांति माला में कुछ भी नहीं है, लेकिन आदि दीक्षित जी, द्विवेदी जी, दादा, अपने पिताजी जिनका उधर एक चित्र लगा है देश प्रेमी जी के नाम से, वो हमारे पूजनीय पिताजी हैं। इनको देख देख कर सुन सुनकर जिद की मैंने, 8 वर्ष की थी मैंने जिद की कि पापा मुझको गाना ही गाना है। पिताजी ने मैंने कहा कि एक बार विचार कर लो, क्योंकि अगर इसको सीखना है तो इसमें त्याग बहुत जरूरी है। सिखाया उन्होंने तीनों बहनों को, हम 3 बहनें हैं, तीनों को सिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद रहा कि उन दोनों ने धीरे धीरे छोड़ा, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं बढ़ती रही। और आप लोगों के आशीर्वाद से क्रांति माला देश विदेशों तक जानी जाती है, तो कहीं ना कहीं गुरु का और पिताजी का आशीर्वाद है। और ऐसे बाबूजी जो हमारे जातक जी हैं, इनसे मेरी फेसबुक पर मुलाकात हुई। इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां मुझे की कि मुझे भावुक होकर इनसे बात करनी पड़ी। आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही बच्चों का जीवन बनाता है। क्यों? क्योंकि नजर 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 के तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये बच्चे की एक ना एक दिन तकदीर बदल देती है। उससे कई गुना अच्छा गीत आपने उधर से सुना है। राधिका प्रश्न कर रही है कन्हैया से कि आपके साथ सब रानियां हैं, पट रानियां हैं पर मैं नहीं। हर जगह आपकी कहानियां हैं पर मैं नहीं। माँ बनी सब रानियां हैं पर मैं नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच। और मैं चाह रही हूँ हमारे दीक्षित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां ऐसे गीतों की रचना के लिए बजा दें। जोरदार तालियां। कोई कोई गीत ही क्रांति माला के दिल में उतरता है, और ये सत्य में बहुत अच्छा गीत है, लेकिन कोशिश देखिए। जब राधिका की बात कृष्ण जान गए हैं, सुनिए जवाब कहां से आ रहा है। जब राधिका की बात कृष्ण जान गए हैं, उनकी मनोदशा को वो पहचान गए हैं। वही वो याद करके कृष्ण कष्ट सहने लगे हैं, कि वो याद करके कृष्ण कष्ट सहने लगे हैं। तब राधिका से कृष्ण ऐसे कहने लगे हैं, तब राधिका से कृष्ण ऐसे कहने लगे हैं, तब राधिका से कृष्ण ऐसे कहने लगे हैं। कन्हैया ने अपने शब्दों में कहा कि राधिका तुम प्रश्न कर रही हो कि मेरी सारी रानियां माताएं बनी, लेकिन तुमको मां नहीं बनने को मिला। तो सुनो हे राधिका, एक बार याद करो, तुमको भी मां बनने का है सौभाग्य दे दिया। एक बार तुमको भी मां बनने का सौभाग्य मिला, तुमको भी मां बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन तुमने क्या किया कि तुमको भी मां बनने का है सौभाग्य दे दिया, लेकिन है तुमने उसको जल में बहा दिया। जब तुमने उस पुत्र को जल में बहा दिया तो इसमें दोष मेरा नहीं है, तुम्हारा है। कहा शंका को राधिका की समाधान कर रहे, उस कष्ट का निवारण भगवान कर रहे।
कन्हैया ने कहा कि सुने के बातें आपकी, तुम कह रहे हो कि मैं नहीं, लेकिन राधिका के सुने के बातें आपकी हैरानियां हैं, मैं वही तुम वही। चाचा, हालांकि जवाब आपने पूरी तरह से काट दिया, केवल सवाल बना रहता तो और अच्छा आ जाता, लेकिन आज रात भर से जो आप काम कर रहे हो ये 200 नंबर वाला ही कर रहे हो। हाँ ठीक है, चाचा है, चाचा है। सुनिए के सुने के बातें आपकी हैरानियां हैं, मैं वही तुम वही। हे राधिका के वेदों में बस आपकी ही बानियां हैं, तुम वही मैं वही। तो सुने के बातें आपकी हैरानियां हैं, मैं वही वही। अब देखिए भगवान कृष्ण स्पष्टीकरण देते हो, कहते राधिका जग में सारे आम है, क्या सारे आम है? जग में सारे आम है, करते सब प्रणाम है, मुंह के मुझसे पहले नाम है, मेरा मुझसे पहले नाम है। पंक्ति सुनिए, कन्हैया स्पष्टीकरण दे रहे हैं और कह रहे राधिका जग में सारे आम है, करते सब प्रणाम है, मुझसे पहले तेरा नाम है, तभी तो राधे श्याम है। कोई नहीं कहता कृष्ण राधा, और कोई कहता है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण पहले तेरा नाम है, और तू कह रही कि तू कहीं नहीं है, मैं नहीं मैं नहीं, लेकिन हर जगह लोग कहते हैं राधा कृष्ण सरकार की जय। राधा कृष्ण का विग्रह है तो कहा कि जग में सारे आम है, करते सब प्रणाम है, मुझसे पहले तेरा नाम है, तभी तो राधे श्याम है, तभी तो राधे श्याम है, तभी तो राधे श्याम है। और इतना ही नहीं है, भागवत में जो सुनी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नाम कोई भागवत में नहीं लेता, लिखने से क्या है, उस भागवत में भी लोग राधा रानी की जय बोलते हैं। तो इतना ही नहीं, श्लोक आप सुनेंगे पहला, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री, ये श्री कौन है? ये श्री तुम ही तो हो। श्री के साथ ये कृष्ण जुड़ा है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, उसमें तुम हो, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए कैसे। भागवत में जो सुनी कहानियां हैं, उसमें मैं वही तुम वही। पर सुने के बातें आपकी हैरानियां हैं, मैं वही वही। चाहती तो राधिका की तरफ से और भी सवाल
चाहते, लेकिन आपकी तरफ से राधिका बोल रही तो कृष्ण को कुछ कहना चाहिए। तो मैं चाचा कोशिश कर रही हूँ कि कन्हैया ने कहा, हे राधिका, खोया क्यों विवेक है, राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं। जैसे अपने सुना लास्ट में गाना भी जोड़ दिया, अरे मेरी जान है राधा। तो इसलिए किसी दोनों की ये निशानियां हैं, तुम वही मैं वही, पर सुने के बातें आपकी हैरान कोशिश थी मेरी कि अपनी तरफ से थोड़ा सा जवाब हो जाए, और एक गीत सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। अच्छा लगे तो सुनकर देखें आप, मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। तमाम कमियां चाचा ने मेरे जवाब में निकाली थी। समय न बदला कभी किसी का, समय की नीयत ही बदल रही है। नहीं बदलता कभी आईना, मगर ये सूरत बदल रही है। आपने कहा कि मेरे गाने में कर से शुरू है, कर से बंद है। अच्छा, आपको मेरे गाने में नहीं लगा कि समय से शुरू है, वो समय से ही लाइन दूसरी भी चल रही है। सही है। आपके में तन ना बदला, गगन ना बदला, वो अपने को भी तो देख लिया कभी। 60 साल के बाद यही होता है। केवल मुस्कुराने से काम थोड़ी चलेगा। पर जवाब तो आपको लाना था। अब क्या कि समय का चक्कर था और समय पे कोई न साथ देता, तो वो भूजी मछली उछल रही है कि कभी वो सोना चले नहीं, पर लंका वो सोने की चल रही है। इसका जवाब कौन लाएगा? केवल सीता छल रही है। 200 नंबर अपना माल माल दूसरे पर हे। सिंह पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समझदार लोग बैठे हैं। केवल बदल देने से मतलब नहीं है, जो बात हो नहीं सकती वो हो रही है। आप हमसे कहने बेटिया, एक तरफ आपका गाना कह रहा है समय समय पर होता है समय समय की बात, तो एक तरफ समय नहीं बदल रहा है, एक तरफ आप कह रहे हो बदल, समय की नीयत बदल रही है। गाने का उद्देश्य तो यही था कि लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन मेरा मानना है कि समय की नीयत ही बदल रही है। नहीं बदलता आईना, लेकिन सूरत बदल रही है। एक चिंतन का विषय मैंने आपको दिया था, लेकिन उसमें आप काफी भटक गए इधर उधर। कोई बात नहीं, बड़ों को 7 फूल माफ होते हैं। लोग तो कहते हैं बच्चों को, हम कह रहे हैं बड़ों को माफ होते हैं। आज कोई चिंता सता रही है।
धन्यवाद। लाइनें आप बोल रहे हैं कि जो राम दशरथ के लाल कहाए, न रोए सुख में न रोए दुख में, और फिर औरों को जो धीरज बनाए वो विरह अगन में वो जल रहा है। अगर जब सुख दुख में रो ही नहीं रहे तो फिर जल रहा है। इस लाइन का क्या मतलब है? तो बड़े कलाकार हैं। बाकी सब अच्छा है, जो भी लिपा पोती की है आप तो अच्छा है। एक गीत सुनिए और गीत की धुन भी आपको अच्छी लगेगी। चलिए सुनिए। और मैं समझ रही हूँ कि धीरे धीरे कार्यक्रम भी गति की ओर बढ़ रहा है। प्रातः बेला में ऐसे गीतों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। मैं अच्छा गीत आपको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल। मंजूर किस्मत को दिन रात्रि बराबर कीर्तन हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है आप जाएंगे तो जाते जाते क्रांति माला और दीक्षित जी को याद करेंगे। और क्या? जी सुनिए सुनिए कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता तो अगर तू नहीं आता, अगर तू नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। तो मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। गीत के विषय को सुनिएगा। सुनिए। एक बार रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को देखा। अभी कल्याणी बेटा और हमारे मोहम्मद भैया बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इस मंच पर, अजय भैया सब लोग बैठे हैं। गीत के विषय वस्तु को सुनिए और पंक्ति को सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। सुनिए। मंदोदरी अपने पति को देखकर घबराने लगी। रावण को दशानन को देखकर अचंभित है और कहने लगी स्वामी ये जो आप कर रहे हैं आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। किसी की पत्नी का आपने हरण कर लिया है और ऐसे आप जीतना चाहते हैं। तो मंदोदरी ने कहा भाई साहब सुनिए सुनिए। मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब। मंदोदरी ने कहा इस मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब, और चारों ही ओर लंका में कोहराम होगा अब। तो मेरे हृदय को शायद कि मेरे हृदय को शायद न आराम होगा अब। तो श्री राम से तुम्हारा के संग्राम होगा। श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा। श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा। कहा स्वामी मैं जानती हूँ जो आप कर रहे हैं वो श्री राम से संग्राम होगा अब। और संग्राम में होगा क्या? क्या? कि विधवाएं रुदन लंका में
भाव पक्ष को आप समझ लेंगे तो ये गीत याद रहेगा। लोग तमाम बातें गाते हैं, लेकिन मैंने एक भाव पक्ष लिया है रावण की तरफ से। रावण ने कहा मंदोदरी तू मुझे डरा रही है कि रावण मुझसे लड़ने आएंगे, मैं सीता को वापस कर दूं, लेकिन याद रख कि ये रावण इतना आसानी से हारने वाला नहीं है। ये रावण राम से क्यों युद्ध करना चाहता है? क्योंकि कि स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए। अब पंक्ति सुनिए, रावण ने कहा मैं राम से क्यों लड़ रहा हूं कि स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए। तो सृजन करता के हाथों से मैं क्यों लड़ रहा हूं कि सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। तो स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए। आदमी सैलानी की तरफ पंक्ति को सुनिएगा। सुनिए। मंदोदरी ने कहा महाराज, एक तरफ आप कह रहे कि मैं चाहता हूं सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, और दूसरी तरफ आपने आज तक राम का नाम अपने मुंह से लिया ही नहीं। कहीं भी रावण ने एक बार भी राम नहीं कहा, कहीं दशरथ नंदन कहा, कहीं रघुवंशी कुल नायक कहा, लेकिन राम नहीं कहा। जब मंदोदरी ने कहा आपने राम ही नहीं कहा, तो देखिए रावण ने क्या स्पष्टीकरण दिया। रावण कहने लगा क्या कि अटल विश्राम कैसे लूं, रावण जी पंक्ति सुनिए। रावण ने कहा अटल विश्राम कैसे लूं और बुद्धि से काम कैसे लूं, तो पाप में ये मेरा जीवन के पाप में ये मेरा जीवन, तो राम का नाम कैसे लूं। जब पाप में मेरा जीवन तो राम का नाम कैसे लूं। लेकिन मैं चाहता हूं जो प्रभु पतवार बन जाए तो ये नौका पार हो जाए। जो प्रभु पतवार बन जाए तो ये नौका पार हो जाए। पर सृजन करता के हाथों से मेरा
तो रावण ने कहा सुनो मंदोदरी, सुनो। लोग कहते हैं अभिमानी, क्या बात है बेटे? कहा क्या? बाबूजी, कहा रावण ने कि लोग कहते हैं अभिमानी, पर योजना ना मेरी जानी, तो तार दो सारे ही कुल को, तार दो सारे ही कुल को, तभी तो है बुद्धिमानी। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा अकेले के लिए तो हर आदमी करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ राम से युद्ध हो तो मेरा पूरा का पूरा कुल का तारण करण हो जाए, और इसीलिए मैं ये बैल की नींव बढ़ा रहा हूँ। तो कहा क्या? कि तार दो सारे कुल को मैं, के तभी तो है बुद्धिमानी, तो तरूंगा मैं स्वयं